नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आज रक्षाबंधन का दिन है। सबसे पहले तो आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम डिबेट शो टक्कर। 15 अगस्त से ठीक पहले बिहार के मुजफ्फरपुर में तिरंगे के अपमान का मामला सामने आया है। यहां ऐसे तिरंगे को फहराया गया जिसमें अशोक चक्र की जगह चांद तारे का निशान है, यानी सभी धर्मों को जोड़ने वाले तिरंगे की पहचान बदलने की कोशिश की गई। वहीं उत्तर प्रदेश के हरदोई में तिरंगा यात्रा में शामिल एक युवक के घर कुछ लोगों ने बवाल किया और बंदूक लहराते हुए निकल गए। फिलहाल दोनों मामलों में पुलिस जांच कर रही है, लेकिन आज टक्कर में हम एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं। द बिग क्वेश्चन इज, तिरंगे को लेकर इतनी परेशानी क्यों है, इतनी नफरत क्यों है? आज इसी पर होगी सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट और उसी पर होगी जोरदार टक्कर। तिरंगे पर सांप्रदायिक पॉलिटिक्स क्यों, मजहबी पॉलिटिक्स क्यों? आज सीएनबीसी आवाज के टक्कर के थर्सडे एडिशन में हम इसी पर बात करेंगे। मेरा निवेदन है आज और आपका परिवार इस कार्यक्रम को जरूर देखे, देश के लिए। ये उस बेशरम मानसिकता का जीता जागता सबूत है जिसे राष्ट्रीय ध्वज में भी मजहबी रंग पसंद है। तस्वीरें बिहार के मुजफ्फरपुर की हैं, जहां तिरंगे के बीच अशोक चक्र की जगह चांद तारा लगा हुआ झंडा फहराया गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। नियम संगत कार्रवाई की है। यह इस बात को दर्शाता है कि बिहार अब किस रास्ते पर चल पड़ा है। नीतीश जी इस तरह के गठबंधन से बिहार को कहां ले जाना चाहते हैं। अब जरा उत्तर प्रदेश में हरदोई के मोहल्ला इमाम चौक की ये तस्वीर भी देख लीजिए। आरोप है कि फारूक और मुन्ना नाम के आरोपी बंदूक लेकर सिद्धेश्वरी रस्तोगी के घर में घुस गए, उनकी बेटी के साथ अभद्रता की और बंदूक दिखाते हुए फरार हो गए। रस्तोगी परिवार का दावा है कि उनका बेटा तिरंगा यात्रा में शामिल हुआ था, जिसके चलते फारूक और मुन्ना चढ़ गए थे। कुछ विराद नहीं हुआ, सिर्फ झंडा के वजह से। जो मेरा बेटा झंडा फहराया उसी विराद है और कोई विराद नहीं है कि तेरा लड़का हिंदुस्तानी बनता है, झंडा फहराएगा। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये विवाद तेज रफ्तार से बाइक चलाने को लेकर शुरू हुआ। सावधान करना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी तिरंगा के साथ दंगा भी फैला सकती है। तो अल्पसंख्यक भाई पहले से अपने अपने घरों पर तिरंगा लगा लेंगे, क्योंकि कुछ शरारती तत्वों ने प्लानिंग की है कि इस झंडा लगाने के दौरान अल्पसंख्यक बस्तियों में वो अपने कुछ गुर्गे भेजकर झंडे को नोच कर जमीन में फेंकेंगे, पैर से कुचलेंगे और हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को बदनाम करेंगे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर तिरंगे को भी धर्म के चश्मे से क्यों देखा जा रहा है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सुप्रसिद्ध विश्लेषण का वक्त हो चला है, जिस विश्लेषण को आप बड़ी चाव से देखते हैं। तिरंगे पर सियासी और मजहबी विश्व का विश्लेषण। आज एक एक करके मैं आपको फैक्ट बताऊंगा। मुजफ्फरपुर बिहार, अशोक चक्र की जगह चांद तारे वाला तिरंगा फहराया गया। इस्लामिक झंडे में चांद तारे का इस्तेमाल होता है, भारत के झंडे में अशोक चक्र का इस्तेमाल होता है, चांद तारे का इस्तेमाल नहीं होता। सबसे पहला विषय। दूसरा विषय, हरदोई में तिरंगा यात्रा निकालने पर एक परिवार को टारगेट करने का आरोप है। तमंचा लेकर यह तमंचाधारी, बंदूक लेकर यह तमंचाधारी पहुंचता है घर में, धमकाता है, बेटियों को धमकाता है और कहता है कैसे गया तू तिरंगा यात्रा के अंदर। जो परिवार आप बीती अपनी बता रहा है, उसकी मां की बाइट मैंने आपको सुनाई। अखिलेश यादव, पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश, समाजवादी पार्टी के इकलौते और कद्दावर नेता, बीजेपी वालों से अनुरोध है कि तिरंगा यात्रा को दंगा यात्रा ना बनाए। यह अनुरोध किया जा रहा है या विरोध किया जा रहा है, या चेताया जा रहा है कि तिरंगा यात्रा में दंगा भी हो सकता है? यह सोचने वाली बात है। कांग्रेस तिरंगे के नाम पर बीजेपी ढोंग कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य एक और बड़े नेता, समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री हैं। ये कहते हैं अल्पसंख्यक भाई तिरंगा अभियान से सावधान रहे, तिरंगे के नाम पर साजिश रची जा रही है। मैं सवाल पूछता हूं, किसने कहा इन्होंने अल्पसंख्यक समाज को शक के घेरे में क्यों लिया? स्वामी प्रसाद मौर्य ने। शक के घेरे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने
क्यों लिया अल्पसंख्यक समाज को, ये इनकी सोच दिखाता है, समाजवादी पार्टी का दृष्टिकोण दिखाता है। ये सवाल जरूर आज बनता है। मेरे साथ बात करने के लिए इस चर्चा में आज जुड़े गौरव भाटिया, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, सुप्रीम कोर्ट लॉयर, राधिका खेड़ा, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन मेरे साथ जुड़ रही हैं, चुनाव भी लड़ चुकी हैं दिल्ली से। मेरे साथ शोहेब जुमई है, जाने माने मुस्लिम चिंतक डॉक्टर शोहेब जुमई, उनका अभिनंदन है। अजीज खान है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। अजीज खान, आज सवाल पहला आपसे है। आपके वरिष्ठ नेता नंबर 1 स्वामी प्रसाद मौर्य, अल्पसंख्यक भाई तिरंगा अभियान से सावधान रहे, तिरंगे के नाम पर साजिश रची जा रही है। क्यों कहा इन्होंने? सबूत क्या है आपके पास? क्यों कहा आपने ये बयान? 40 सेकंड। देखिए अमीश भाई, जो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा, मैं कहना चाहता हूं कि देखिए इसमें सत्यता है और बड़े स्तर की सत्यता है। प्लीज बताइए। क्योंकि बीजेपी की परिपाटी रही है कि देखिए वो इस मुल्क को में अमन और शांति नहीं चाहती है। वो चाहती है मुल्क जो है, ये मुल्क के लोग हमेशा कुछ ना कुछ विवादों में रहें। हिंदू और मुसलमान भाइयों में वो ना इत्तेफाकी चाहती है, तिरंगे क्योंकि अपने कारनामों को छिपाना चाहती है। मैं आपको 40 सेकंड का वक्त और दे दूंगा। अभी 35 सेकंड हुए थे, आपके 5 सेकंड बचे थे। मैं 50 सेकंड आपको और दे दूंगा। तिरंगे में हिंदू मुसलमान कैसे आया? बीजेपी तिरंगे में हिंदू मुसलमान कहां लेके आई? इसका सबूत दीजिए। गौरव भाटिया को मैं यहां टिकने नहीं दूंगा। अगर सबूत नहीं दे पाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सबूत दीजिए। बीजेपी ने तिरंगा में कहा, आपने कहां देखा बीजेपी तिरंगे के अंदर हिंदू मुसलमान कर रही है? बताइए आप मुझे, सबूत दीजिए, ऐसे नहीं। मैं जी अजीज भाई, बोले सर आप। जी सर, कासगंज में 2018 में क्या हुआ? कासगंज में 2018 में क्या हुआ? चंदन की हत्या हुई के दौरान ही दंगा हुआ। चंदन की हत्या हुई। बीजेपी की चंदन की हत्या के बाद दंगा हुआ। मंशा ठीक नहीं है। चंदन की हत्या के बाद बवाल हुआ। चंदन को मारा गया। मेरी बात सुनिए, हम उसका सम्मान करते हैं। सुनिए ना मेरी बात। किसका सम्मान करते हैं? मरने का सम्मान करते हैं? सम्मान करते हैं। किसका सम्मान करते हैं? चंदन गुप्ता के मरने का। तिरंगा यात्रा निकलना चाहिए। अरे सुनिए ना अमीश जी, अरे भाई आप बोलने नहीं दे रहे। मुसीबत इस बात की है, बात नहीं कंप्लीट करने दे रहे। मैं कह रहा हूं तिरंगा यात्रा निकलना चाहिए, क्योंकि तिरंगा का हम सम्मान करते हैं। आज हमारा मुल्क 75 वर्ष पूरा कर चुका है। हमें फक्र है, गर्व है कि हम इस मुल्क में रह रहे हैं और इस मुल्क को आजाद। तो मजहबी रंग क्यों दे रहे हैं इस गर्व के साथ? मुझे फक्र है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जो आज बीजेपी की परिपाटी है, बीजेपी की जो विचारधारा है, वो नहीं चाहती है कि अमन और चैन इस मुल्क में रहे। इस मुल्क में हमेशा वो चाहती है दंगा और फसाद हमेशा तिरंगे से दंगा फसाद हो जाएगा। कहीं ना कहीं बहाना है। अरे तिरंगा फहराने जाते हैं सेना के जवान, तिरंगे पे लिपट के आते हैं सेना के जवान। जब हम जीतते हैं तो तिरंगा लहराता है। कॉमनवेल्थ गेम्स में जब हम मेडल जीतते हैं तब तिरंगा लहराता है। आप तिरंगे की बात दंगे के साथ कर रहे हैं। और इस अमृतकाल के अंदर मजहबी विषय क्यों? मैं आपसे को फिर 20 सेकंड देता हूं। मुझे बताइए इसमें धार्मिक एंगल कैसे आया? कैसे आया? आपने बोला अल्पसंख्यक समाज अपने घरों में तिरंगा लगा ले। आपको क्यों लगता है कि अल्पसंख्यक समाज तिरंगा नहीं लगाएगा? फिर आप कहते हैं बीजेपी हिंदू मुसलमान। किसने कहा अल्पसंख्यक समाज तिरंगा नहीं लगाएगा? अल्पसंख्यक समाज इस मुल्क में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा करता है। और अल्पसंख्यक समाज से ज्यादा देशभक्त कौन है इस मुल्क में? देशभक्त अल्पसंख्यक समाज से ज्यादा कौन है? किसने इस किया? मुल्क की आजादी में 52,000 आदमी ने अपनी कुर्बानी दी। तो आप ये डर क्यों फैला रहे हैं? फिर इस मुल्क को आजाद कराने में उनका बहुत बड़ा अहम रोल तो आपके नेता डर क्यों फैला रहे हैं? फिर ये निशान खड़ा कर सकते। मैं गौरव भाटिया का रुख करता हूं। गौरव भाटिया एक सेकंड। गौरव भाटिया एक सेकंड। अब आपने अपने वक्त को लिया। गौरव भाटिया 30 सेकंड में पहला जवाब आप दीजिएगा। 30 सेकंड, 1 सेकंड रुक जाइए। गौरव, आपने मुझे सबूत अभी तक कुछ नहीं दिया। अगर आप 50 मिनट में भी सबूत दे देंगे, अगले 50 मिनट में भी, आप यकीन मानिए मैं गौरव भाटिया को एक्सपोज कर दूंगा। सबूत तैयार रखिए आप। वो वकील है, सबूत की मर्यादा को समझते होंगे। लेकिन गौरव भाटिया एक बात बताइए, ये तिरंगा यात्रा में भी धार्मिक चश्मा होता है क्या? बीजेपी का ये एंगल है? 30 सेकंड में जवाब गौरव भाटिया इसका, फिर मैं दूसरे सवाल के साथ आ रहा हूं। अमीर जी देखिए, ऐसा लगता है कि ज्योमेट्री में बहुत अच्छे थे ये लोग, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। केवल तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। कौन कौन से एंगल आए हैं देखिए। एक धार्मिक एंगल आया, अभी बिहार में सरकार बदले 1 दिन नहीं हुआ, वहां पे तिरंगे का चक्र बदल के और वहां पे चांद सितारे आ गए। उसके बाद पार्टी एंगल आ गया। जैसे
जब हम कहते हैं अमृत महोत्सव मनाएंगे 75वां गौरव भाटिया वर्ष है मैंने आपसे आजादी एक सवाल का, पूछा, क्या तो ये कोई बीजेपी पार्टी इसको बना हिंदू रही है? मुसलमान करना चाहती थी? मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। हाँ या ना? अमीर जी, मैं फिर उसी का आपसे उत्तर दूसरा दूंगा। सवाल पूछ रहा हूं, हाँ या ना? तीसरा एंगल, हाँ या ना? हाँ, तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे देता हूं। देखिए, ये धार्मिक ग्रंथ तो पढ़ते हैं, संविधान नहीं। संविधान का अनुच्छेद 51 का क्या कहता है? हर नागरिक का कर्तव्य है, अमीर जी, कर्तव्य, मूल कर्तव्य, कि वो जो राष्ट्र ध्वज है उसका सम्मान करे। और हर घर अफजल देने वाले घबराए हुए हैं, क्योंकि हर घर तिरंगा पहुंच रहा है। आप याद करिए, अफजल गुरु के लिए क्या कहा था कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। आज मोदी जी कह रहे हैं हर घर में तिरंगा लगेगा, और यही इनको कह रहे हैं। लेकिन आप अखिलेश बताइए, कह रहे हैं, मेरा अगला अखिलेश सवाल, यादव मेरा कहते अगला हैं तिरंगा सवाल, लगवा मेरा रहे हैं, अगला सवाल, सावधान मेरा रहो अगला कि सवाल, दंगे गौरव करवा गौरव देंगे। अगला सवाल, अखिलेश जी कह रहे हैं कि तिरंगा यात्रा को दंगा यात्रा बीजेपी ना बनाए, क्यों कह रहे हैं वो? फिर ये बात देखिए, सोच तो वही है। जब आजम खान भारत माता को डायन बुला सकते हैं, तो अखिलेश यादव जी भी अपनी राजनीति तुष्टीकरण की साधते हुए इस तिरंगा यात्रा को, हर घर तिरंगा को एक धर्म से जोड़ देंगे। वो कहेंगे भाई ये तो तुष्टीकरण है, ये तो आप जो है माइनॉरिटीज को अटैक कर रहे हैं। जो बात आप कह रहे हैं, ये इनका भय दिखाता है जो इन्हें तिरंगे से लगता है। इनको अफजल गुरु से डर नहीं लगता, याकूब मेमन से डर नहीं लगता, इनको तिरंगे से डर लगता है। अमीर जी, मैं अब अजीज खान आपका रुख करता हूं। अजीज खान, माननीय अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री, 10 सेकंड अमीर एक आप 50 सेकंड लीजिएगा मेरे गुरु, रुकिए ना, आप रुकिए, आप 50 सेकंड लीजिएगा, कोई आपको मना नहीं कर रहा। आप मुझे बताइए, अखिलेश जी ने ऐसा क्यों बोला? सिद्धार्थनाथ सिंह जो बीजेपी के पूर्व मंत्री हैं और मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने बोला अखिलेश जी आप तो फॉर्मर सीएम हैं, आप दंगे की बात कर रहे हैं। देखिए अमीर जी, अभी अफजल गुरु की बात कर रहे थे। अफजल गुरु को शहीद कौन मानता है? महबूबा मुफ्ती। और महबूबा मुफ्ती ये इसे गठबंधन करते हैं और अफजल गुरु की बात करते हैं। और ये नसीहत किसको दे रहे हैं? जिन्होंने 52 साल इस अपने हेडक्वार्टर पर ये इन्होंने झंडा तक नहीं फहराया, वो सब देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे, हम लोगों को देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे। सिद्धार्थनाथ सिंह कह रहे हैं कि आपका लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी का डीएनए ही दंगाइयों वाला है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने ट्वीट किया और कहा आपकी पार्टी का डीएनए ही दंगाइयों वाला है। तो तिरंगे का तक का अपमान किया है इन्होंने, तिरंगे तक का अपमान इन्होंने किया है। जो तिरंगे का जिसने अपमान किया हो, जिसने 52 साल तक अपने हेडक्वार्टर पे झंडा न लगाया हो, वो देशभक्ति की बात करता हो, वो तिरंगे की बात करता हो। तो आप दंगे के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? देखिए अफसोस की बात है। अजीज खान, आपके नेता ने, आपके एक नेता ने जोड़ा हो तो बात है, मुझे बताने दीजिए, दोनों बड़े नेता ने, अफसोस आपके निकलेगा। दोनों बड़े नेता ने, अखिलेश जी ने और भी नहीं, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी इसको दंगे और अल्पसंख्यक के साथ क्यों जोड़ा? 10 सेकंड में इसका जवाब दे दीजिए ना, फिर मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं। बिल्कुल कैसे? सही जोड़ा। कैसे? अमीर जी बिल्कुल सही तमंचा जोड़ा। तो कोई और कि लहरा बीजेपी रहा है की वहां सोच पर। ऐसी है, लगातार इसी सोच के तहत ये 2 सीटों से 350 तक पहुंची है, इसी सोच के साथ। और यही करके नफरत का बीज बोया इसने। ये नफरत की मशीन है बीजेपी, क्योंकि इसने नफरत पैदा किया है इस मुल्क में, और नफरत पैदा करके आज 2 सीटों से यहां तक पहुंची है। नफरत कैसे? इसलिए कहा, आप बताइए, तिरंगे के अंदर को जो चांद तारे दिखा रहा है वो नफरत कर रहा है, या जो अशोक चक्र की बात कर रहा है वो नफरत कर रहा है? इस मुल्क में नफरत पैदा करना चाहते हैं। गौरव भाटिया, तिरंगे में जो चांद तारे दिखा रहा है वो नफरत पैदा कर रहा है, जो अशोक चक्र दिखा रहा है वो नफरत पैदा कर रहा है, जो तमंचा दिखा रहा है तिरंगा यात्रा को निकालने वाले पर वो नफरत पैदा कर रहा है, या जो तिरंगे का डंडा हाथ में लेके चल रहा है वो नफरत पैदा कर रहा है? देखिए अमीर जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। हम 2 सीटों से 303 सीटें पहुंच गए, जनता का आशीर्वाद मिला, भारतीयता हमारे रोम रोम में है, और किसी के रोम रोम में केवल रोम है, ये बात अलग है। लेकिन हम गलत हैं, और ये 40 सीटें लोकसभा में आती थी, 3 सीटों पे रह गए हैं तुष्टीकरण और सांप्रदायिक राजनीति करके। आजम खां की भैंसों को पुलिस ढूंढे भेजते हैं, दंगे हुए मुजफ्फरनगर में। मैं चुनौती आपके कार्यक्रम में दे रहा हूं, इनको ये भी नहीं पता है नवीन जिंदल का केस है। 2003 से पहले कोई भी अपने दफ्तर में, कार्यालय में तिरंगा नहीं फहरा सकता था। लेकिन ये तस्वीर दिखा दूं, लाल चौक पर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने कहा था कोई माइका लाल रोक नहीं सकता है
तिरंगा फहराने से श्रीनगर लाल चौक में। आप मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की तस्वीर दिखाइए। 1992 में आपकी पार्टी बनी, 1992 से लेकर 2003 के बीच में। गौरव भाटिया क्या बात कर रहे हैं? आपने चैलेंज करा, स्वीकार कर लिया है, स्वीकार कर लिया है सपा के नेता ने, चैलेंज को स्वीकार कर लिया, हाथ खड़ा कर रहे हैं, तुरंत तस्वीर दिखाएंगे। ओके अजीज खान, बहुत बढ़िया। ओके अजीज खान दिखाइए तस्वीर, दिखाइए, दिखा देंगे। अमीर जी, ये शायद इसके बारे, अरे सुनिए ना अमीर जी, तस्वीर दिखा रहे हैं गौरव भाटिया ये नहीं बताएंगे जो इनका मुखपत्र ऑर्गेनाइजर सुनिए ना, वो भी मैं दिखा दूंगा, अभी मैं गूगल से ढूंढ के दिखा दूंगा। सुनिए मेरी बात। अरे तस्वीर दिखाइए, चुनौती स्वीकार करिए। कहा गया कि अरे स्वीकार करिए, ऑर्गेनाइजर में बहुत अच्छे अच्छे लेख भी आते हैं, पढ़ा करिए कभी-कभार। 3 रंग अशुभ। अरे ऑर्गेनाइजर पे क्यों जा रहे हैं? रंग को स्वीकार न करता हो, तिरंगे के रंग को स्वीकार न करता हो, वो तिरंगे का तो स्वीकार करेगा। अब तिरंगे की बात ये करते हैं जिन्होंने तिरंगे को हमेशा तिरस्कृत किया, तिरंगे का हमेशा अपमान किया। क्या बात करते हैं आप? शफीकुर रहमान बर्क ने क्या किया भाई साहब? तिरंगे का हमेशा आपने अपमान किया। शफीकुर रहमान बर्क जो कहते हैं इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं गौरव मेरी ऑब्जेक्शन है। गौरव भाटिया आप गलत कह रहे हैं। नहीं एक सेकंड रुकिए, रुकना पड़ेगा। गौरव भाटिया आप गलत कह रहे हैं। गलत आप ये कह रहे हैं कि शफीकुर रहमान बर्क की बात है, उन्होंने गलत क्या कहा? क्या गलत कहा? संविधान में थोड़ी लिखा है कोई झंडा फहराएगा। संविधान में थोड़ी लिखा है कि आपको अपने माँ बाप के चरण स्पष्ट करने हैं, आपको अपने माँ बाप का सम्मान करना है। संविधान में लिखा है, संविधान में ये लीजिए, संविधान में लिखा है अनुच्छेद 51 का। इसीलिए जब आप अधिवक्ता को बुलाएंगे वो सही जानकारी देगा। 51 का मैं पढ़ देता हूं। मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य सम्मान करना कर्तव्य है, फहराना कर्तव्य नहीं है। अरे एक मिनट सुन लीजिए। और उसके आदर्शों, संस्थाओं का मुखपत्र और राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है। ओके बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला कि हमारे तो रोम में तिरंगा है। रोम वालों के रोम में क्या है हमें क्या पता। गौरव भाटिया ने बोला। राधिका खेरा, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ढोंग कर रही है तिरंगे के नाम पर, लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि दंगा यात्रा निकाल रहे हैं तिरंगा यात्रा की जगह। और जहां आपकी सरकार बनी वहां तिरंगे में भी चांद तारे दिखने लगे लोगों को। ऐसा क्यों बिहार में? जी अमीश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल मैडम। सबसे पहले तो भाई बहन के इस पावन पर्व रक्षाबंधन की आप सके सभी व्यूअर्स को और यहाँ पे बैठे सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब यहाँ पे मैं सुन रही थी, पिछले 14 मिनट से बहुत चर्चाएं हो रही थी। भाजपा के प्रवक्ता ने लाल चौक पे तिरंगा फहराने की बात करी। शुरुआत कश्मीर से ही करते हैं। कश्मीर में अनंतनाग में कुछ समय मतलब 10 दिन के भीतर एक वीडियो आपने भी देखा था, सामने आया था और ये खबर हर जगह चली थी कि कश्मीर के अनंतनाग के स्कूल के बच्चों को जबरदस्ती 20 रुपए में कहा गया कि आप झंडा खरीदिए। जब तक ये बात सामने आई, मीडिया ने इसके ऊपर सवाल उठाए, तब तक वो पैसा इकट्ठा हो चुका था। वही कश्मीर जहां पे 90 दिन से हमारे कश्मीर पंडित भाई बहन, आज 90वां दिन हो गया है, अपनी सुरक्षा की मांग के लिए धरने पे बैठे हुए हैं कि हमें सुरक्षा दी जाए। कश्मीर के ये हालात है। अब बात करते हैं, जब शुरुआत हुई थी, मेरे सवाल का जवाब, जहां आपकी सरकार बनी वहां दो जगह के बारे में चर्चा हुई थी, दिखने लगे अशोक चक्र के अंदर। बिल्कुल, बिहार के अंदर, मुजफ्फरपुर में और मुजफ्फरपुर की चर्चा हुई, यहां पे सामने आया और ये बहुत ही शर्मनाक है और ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं बतौर कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता यहां पे बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूं, अब हमारी सरकार वहां पे है, एक ही दिन हुआ है और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी और हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वालों को कतई नहीं बख्शा जाएगा। दूसरी घटना आपने बताई हरदोई यूपी की। उत्तर प्रदेश वही प्रदेश है जहां पे बुलडोजर बाबा का राज है। उत्तर प्रदेश भी और देश में भी मोदी जी का राज है। उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? आपको तिरंगा यात्रा ढोंग क्यों लग रही है? आपको तिरंगा यात्रा ढोंग क्यों लग रही है? तीसरी घटना तिरंगा यात्रा ढोंग क्यों लग रही है आपको? कानपुर उत्तर प्रदेश की, जहां पे मैडम अमीश जी तीसरी घटना आप चौथी भी बता दीजिएगा, लेकिन तिरंगा यात्रा ढोंग क्यों लग रही है? बाबा के प्रदेश की, जहां पे इन्हीं के लोग, अमीश जी मैं 14 मिनट से बहुत शांति से सबकी बात सुन रही थी, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए।
कानपुर के उत्तर प्रदेश में तिरंगा यात्रा में भाजपा के खुद के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। ये क्या हो रहा है? और सब छोड़िए, हरियाणा इनका एक और शासित प्रदेश है, वहां पे तो गरीबों, क्योंकि ये लोग, इनके प्रवक्ता आके हर चैनल में जोर जोर से चिल्ला के कह के जाते हैं हमने मुफ्त राशन दिया, और राशन को लेके, लोगों तक खाना पहुंचाने को लेके किस ऐंठ के साथ इनके नेताओं ने और मंत्रियों ने लोकसभा में भाषण दिया था, सबने सुना था। और आपने क्या किया? गरीब आदमी जिसके पास पैसे नहीं है उसे बोला पहले 20 रुपए का झंडा खरीदो फिर राशन देंगे, और जो नहीं खरीद पाया उसका 5 किलो राशन आपने काट लिया। गौरव भाटिया जवाब, गौरव भाटिया जवाब होता है, ये सम्मान करवा रहे हैं। रोटी जरूरी है, तिरंगे की क्या बात है? देखिए, मैं दो तस्वीरें दिखाता हूं और दोनों पार्टियों का असली चरित्र सामने आ जाएगा। हाँ, मैं बता रहा हूं, एक मिनट। देखिए, मैंने दिखाया नरेंद्र मोदी जी तिरंगे के साथ लाल चौक पे, कोई माइका लाल नहीं है जो रोक सके। और ये दूसरी तस्वीर है, ये किसकी है? देखिए जरा, ये राहुल गांधी हैं, ये राहुल गांधी हैं, तो अपने राहुल आप भैया। ये किसके साथ है? देखिए, हाँ, ये चीन के साथ एक करार कर रहे हैं, और साइन करके अभी तक ये नहीं बताया है कि ये चीन के साथ खड़े हैं कि भारत के साथ खड़े हैं। इन्होंने बात कश्मीर की करी तो कश्मीर पे ही बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 370 तो टेम्पररी था, स्थायी था। आपने तो कहा था कि घिसते घिसते घिस जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जी ने घिसा नहीं पाया, नरेंद्र मोदी जी आए, हटा के दिखा दिया। और किसने पीओके दिया है बताइए? किसकी सरकार थी? 1 इंच आप वापस नहीं ला पाए। और आज हर भारतीय जानता है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक घुस के ठोका है तो नरेंद्र मोदी जी ने। राशिद अल्वी आप ही की पार्टी में है ना मैडम, मेरी बहन है आप, आज राखी का पर्व है, आप ही की पार्टी में। इन्होंने कहा है जबरन, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तिरंगा घर में लगाने के लिए किसी के साथ जबरदस्ती करने की क्या वजह? रिप्लाई टू गौरव भाटिया। अमीश जी, 10 सेकंड में मैं फिर बोलूंगी। बहुत अच्छी बात है, आपने सब कुछ किया, फिर भी चीन हमारे देश के अंदर है, आपकी सारी बातें इनकी मान लेते हैं, जो ये कह रहे हैं। आज गौरव जी आपकी सारी बात सब मानते हैं, बस आप मुझे बता दीजिए अनंतनाग में बच्चों को तिरंगा क्यों खरीदवाया गया? मैं कंप्लीट कर लूं, आपने कहा मैं आपकी बहन हूं तो मुझे कंप्लीट करने दीजिए। दूसरी बात ये बता दीजिए, क्यों गरीबों का राशन उनको जबरदस्ती क्यों? आप लोग अगर देश की जनता को मुफ्त में हमारा तिरंगा नहीं पहुंचा सकते गरीब को, हमें कहिए, नवीन जिंदल जी से कहिए, वो आपकी नवीन जिंदल जी साहब से कहिए, वो हरियाणा क्या पूरे देश में फ्री तिरंगा भिजवा देंगे। इतनी तकलीफ है, हमें बताइए। कांग्रेस पार्टी का वर्कर अपने हाथों से झंडा बना के हर घर में पहुंचा देगा। झंडा कोई फ्री की कमोडिटी नहीं है, झंडे की कद्र और सम्मान होना बड़ा आवश्यक है। मैं फिर पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ढोंग क्या है? मेरा पॉइंट ये है, ढोंग क्या है? तिरंगे में ढोंग क्या है? तिरंगा यात्रा में ढोंग क्या है? मुझे उम्मीद नहीं थी। व्हेन आई डू दिस डिबेट आई एम पेन्ड। मुझे बहुत दुख हो रहा है जब मैं डिबेट कर रहा हूं कि एक तरफ तिरंगे में चांद तारे लगे हुए हैं, एक तरफ तमंचा दिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ एक नेता कह रहा है ये दंगा यात्रा है, तिरंगा यात्रा तो नहीं है। अरे कोई निकाले तिरंगा यात्रा, कांग्रेस निकाले या बीजेपी निकाले या सपा निकाले या बसपा निकाले या कोई निकाले, तिरंगा यात्रा तो तिरंगा यात्रा है। वहां पे झंडा सबसे ऊपर होता है, बाकी सब पीछे होते हैं। लेकिन हम तिरंगे को लेकर भी ये बोल रहे हैं कि नहीं, तिरंगा यात्रा नहीं होनी चाहिए। तिरंगा यात्रा से दंगा हो रहा है। मुजफ्फरनगर में जब दंगे हुए थे, तिरंगा यात्रा की वजह से दंगे हुए थे क्या? भागलपुर के दंगे हुए थे, तिरंगे की वजह से दंगे हुए थे क्या? दंगों का इतिहास बताऊं, 84 के दंगे हुए थे, तिरंगे की वजह से दंगे हुए थे क्या? गोधरा में ट्रेन चलाई गई थी, तिरंगे की वजह से ट्रेन चलाई गई थी क्या? पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि इस अमृत काल में कुछ सियासी लोग विष क्यों डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं शिवम त्यागी आपका रुख करता हूं, 30 सेकंड के अंदर आपसे जानना चाहता हूं मैं, क्या आपको लगता है ये जो तिरंगा आपने लपेटा भी हुआ है अपने ऊपर, गमछा डाला हुआ है इसका, एक बात बताइए, इसमें चांद तारे भी होने चाहिए? मैं पहले तो एक चीज कहना चाहूंगा अमीश जी, कि जिनकी निष्ठा हो खूनी साइकिल और खूनी पंजा, उनको कहां भाएगा तिरंगा। और आई वॉन्ट मिन्स माई वर्ड्स, एक दंगाई ही तिरंगे को झंडे, मतलब एक दंगाई ही तिरंगे को दंगे से बराबरी कर सकता है, एक दंगाई ही। अदरवाइज तिरंगे का दंगे से कोई लेना देना नहीं है। और एक सीधी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने कहा कि तिरंगे को लेकर राजनीति, तमाम चीजें गौरव जी ने बता दी कि किस किस ने तिरंगा यात्रा के बारे में क्या कहा। आप मुझे एक चीज बताइए,
तिरंगे की बात करें, कह रहे आप कह दीजिए हम सब जगह भिजवा देंगे तिरंगा, पूरे देश में भिजवा देंगे तिरंगा। अरे अपने ही देश में तिरंगे को पूरे तरीके से स्थापित करने के लिए आपके पास 58 साल देश रहा, आप कश्मीर में नहीं लगवा पाए तिरंगा और आज कह रहे हैं कि हम सब जगह भिजवा देंगे। इस समय की बड़ी खबर यह है क्योंकि अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने तिरंगा यात्रा को लेकर दंगा यात्रा बोला है, तो बीजेपी का इस पर जबरदस्त रिएक्शन आ रहा है। मैंने आपको बताया कि किस तरह से बीजेपी रिएक्ट कर रही है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि अखिलेश जी आप स्वयं मुख्यमंत्री रह चुके हैं, दंगा और नोकझोंक में आपको अंतर समझ आता होगा। तिरंगा यात्रा को दंगा कहना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आपकी पार्टी का डीएनए खुद दंगाइयों का हो तो हर चीज दंगा ही दिखती है। तिरंगा यात्रा तो तिरंगा ही होती है, सम्मान तिरंगे का ही होता है। पलटवार किया है बीजेपी ने। डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी बोले हैं लगातार कि अखिलेश जी के मन में क्या है वो साफ कर दे, और इस पर बीजेपी बड़ा ही एग्रेसिव है जो समाजवादी पार्टी ने लाइन ली है। मैं इसका सीधा रिएक्शन लेता हूं शोएब जमई से। शोएब जमई, तिरंगे को दंगे के साथ जोड़ना, तिरंगे को मजहबी झंडे के साथ जोड़ना क्या जायज है? शोएब जमई। देखिए अमीश जी, तिरंगा झंडा हमारे देश की सिर्फ शान ही नहीं है, बल्कि तिरंगा झंडे के पीछे इतिहास में अंग्रेजों के खिलाफ जो एक लड़ाई लड़ी गई उसका एक पूरा एक स्ट्रगल है। तिरंगा झंडा अपने आप में पूरी इस आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन की कहानी का मर्म है। पिछले 47 सालों में जब 1902 से लेकर 1947 तक जब तक इसको अपनाया गया, इसमें आप देखेंगे पिंगाली जी ने जब उसको यहाँ से प्रपोज किया ट्राई कलर, बाद में 1947 में मुस्लिम लेडी सुरैया तैयब जी ने जब उसको उसमें ये अशोक चक्र इन्वॉल्व किया, वहां से लेकर ये एक पूरी की स्टोरी है। तो हमारे लिए तिरंगा महज सिर्फ एक फ्लैग नहीं है, बल्कि एक पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को अपने दिल में उसके मर्म को समाने वाली वो चीज है। वो एक बात आपने बड़ी सुंदर बात करी। इसको मेरे सवाल का जवाब भी दे देते। आपने 1 मिनट बोला, ये तिरंगे को दंगे के साथ जोड़ना जायज है? मैं जवाब, हाँ, और क्या इसमें धार्मिक झंडा लगाना जायज है? अमीश जी, चूंकि धार्मिक झंडे की बात आपने मुजफ्फरपुर से की, जो बिहार है, ठीक है, वहां पे देखिए जो मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई उसके लिए हमारे पास एक कानून है, प्रिवेंशन ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971, जिसने भी तिरंगे झंडे के साथ कोई छेड़छाड़ या उसके इंसल्ट की उस पर कानूनी कार्रवाई होगी इस कानून के तहत। लिहाजा मुजफ्फरपुर में 2 बातें और ऐसी हैं जो तिरंगे से जुड़ी हैं। इसी मुजफ्फरपुर में जेपी नड्डा जी जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराया था चंदन किशोर पराशर ने, क्योंकि उन पर इल्जाम था कि उन्होंने तिरंगे झंडे का अपमान किया था जब कल्याण सिंह जी की जब अंत्येष्टि हो रही थी उस वक्त। ये मुजफ्फरपुर में ये दर्ज है, केस पता कर लीजिएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा तिरंगे पे। ओके शिवम 40 सेकंड्स 30 में हो जाएगा। मैं सिर्फ एक चीज शोएब जमई आपसे सीधा पूछना पड़े, आप सीधा पूछूंगा ना, आई वांट मिन्स माय वर्ड। सुन लीजिए, 30 सेकंड दे दीजिए मुझे, बस इतना बता दीजिए, एक नहीं 30 सेकंड दे दीजिए, फिर आप बोलिएगा। मुझे बस एक चीज कह दीजिए कि अगर जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में तिरंगे के बीच में चांद लगा दिया, अगर इसी तरीके से तिरंगे के बीच में राम मंदिर बना दिया होता, तो क्या बस एक कानून बताकर और कार्रवाई बताकर आप चले जाते? इस देश की पूरी कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, पूरा विपक्ष और पूरे मौलाना ये कहते कि ये देश हिंदू राष्ट्र हो गया है, ये भगवा हो गया है। बिना कुछ किए हुए आप इतना हंगामा कर देते हैं, इतना छाती पर मार कर देते हैं, आज आप चुपचाप निकल जा रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। शिवम मैं जवाब दे रहा हूं मेरे भाई। इसी मुजफ्फरपुर में जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है तिरंगे के अपमान के लिए। क्या पूरे देश में इस पर संग्राम हुआ कि मैं सीधा पूछ रहा हूं आपसे, एफआईआर हुई है तो कार्रवाई भी चीजें होंगी अपने आप और वो तय करेगी पुलिस। लेकिन मुझे आप बता दीजिए, अगर यहां पर तिरंगे में राम मंदिर बना होता तो क्या आप इतनी शांति से ही बैठे होते? अपनी सीट से 2-2 फीट ऊपर उछल रहे होते आप, ये कहते हुए कि ये देखिए हिंदू राष्ट्र बन गया। ये इस पर जवाब नहीं दे रहे हैं आप। ये क्या कह रहे हैं कि आप अपनी सीट से 2 फीट ऊपर उछल जाते हैं? क्योंकि बर्दाश्त नहीं होता ना इनसे राम मंदिर। अमीश जी बोलने दीजिए भाई। अरे भाई बहुत देर के बाद आपने मौका दिया, प्लीज बोलने दीजिए। बोलिए तो कैसे चलेगा अमीश भाई? देखिए अच्छा, फिर ये आपने बड़ी सुंदर बातें बोली, फिर आप कंडेम करिए ना कि ये जो कहा जा रहा है तिरंगे की वजह से दंगा हो रहा है, और जो स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक भाई अपने घरों पे तिरंगा लगा ले,
नहीं तो बीजेपी वाले कुछ गड़बड़ कर देंगे। पहले क्यों आप बोलिए, गलत कर रहे हैं। पहले तो ये मैं आपको शक की निगाह से क्यों देखते हैं? पहले तो मैं एक अच्छी बात, आप अच्छी बातें ही करते हैं हमेशा। पहली बात तो मैं एक अच्छी सवाल बात का जवाब दे दीजिए मेरा मुजफ्फरपुर 30 के बारे में सेकंड के कह अंदर। दूं। जी जवाब दे रहा हूं। इसी मुजफ्फरपुर से, मुजफ्फरपुर के खादी ग्राम उद्योग में 400 तिरंगे झंडे यहां से बन के जाएंगे और कश्मीर के वादियों में मुजफ्फरपुर के बिल्कुल, बने बिल्कुल, हुए अच्छी बात है। 400 मेरे झंडे सवाल का कश्मीर के जवाब वादियों में दीजिए। फहराए जाएंगे। आप आज बिहार और मुजफ्फरपुर को इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि सरकार बदल गई, रातों रात बीजेपी की सरकार बदल गई। आप विपक्ष कमाल की बात कर रहे हैं। कमाल की बात है। मुजफ्फरपुर के अंदर, मुजफ्फरपुर के अंदर चांद तारे वाला झंडा दिखाई दिया आपको, इसमें सरकार टारगेट होती हुई दिखाई दे रही है। कैसी तुच्छ और घटिया सोच है। कमाल की बात है। हो रही है, देश के झंडे की बात हो रही है। आपको शक नहीं है, रुकना पड़ेगा शिवम। नहीं, ये डिबेट को मैं यही रोकता हूँ। रुकिए 30 सेकंड, रुकिए ना, रुकना पड़ेगा जनाब, रुकना पड़ेगा। आप मुंह में हाथ डाला है ना आपने, तो जवाब सुनना पड़ेगा आपको। आपने बोला टारगेट किया जा रहा है, सरकार बदल गई है, मुजफ्फरपुर के अंदर तिरंगे को टारगेट किया जा रहा है। आपको शर्म नहीं आ रही है बात कहते हुए? मुजफ्फरपुर में मेरे तिरंगे को, हमारे तिरंगे को टारगेट किया जा रहा है, उसमें चांद तारे लगा दिए गए हैं, उस पर आप एक लाइन नहीं बोल रहे। एक लाइन बोल रहे हैं कार्रवाई होगी तो हो जाएगा। सरकार की आपको चिंता हो रही है, आपको सरकार की चिंता है, मुझे तिरंगे की चिंता है, मुझे मां भारती की चिंता है, लेकिन आपको सरकार की चिंता है। फर्क यह है। पॉइंट नंबर 2 सुनिए। मैंने आपसे सवाल पूछा कि आप पर शक कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, आप पर शक कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। जवाब क्या है आपका? क्या जवाब है आपका? मुझे तो लग रहा है कि बहुत दर्द महसूस हो रहा है। बर्नआउट की बिक्री भी बढ़ गई। नहीं, एक सेकंड, आप पता नहीं किस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं। एक सेकंड, किस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं? अरे भाई, मैंने कहा जेपी नड्डा के ऊपर भी एफआईआर है इसी तिरंगे के अपमान का, तो उसको कानून 1971 प्रिवेंशन ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट के तहत सजा मिलेगी। इसी कानून के तहत स्वामी प्रसाद मौर्य आपकी इज्जत उतार रहा है, उस पर आप कुछ नहीं बोल पा रहे। इसमें बुरी बात क्या है? पता नहीं क्यों इतना परेशान है आप। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहा है कि शक है उनको आप पर। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला मुझे उनको शक है आप पे। आपका जवाब क्या है? यही कोई बीजेपी के नेता अगर कह देता तो आप आसमान उठा देते। यही कोई आरएसएस कह देता आप आसमान उठा देते। आप बोलते कैसे कर सकते हैं? क्या समाजवादी पार्टी का नेता मुसलमानों पर देश के शक नहीं कर रहा, डर का माहौल नहीं फैला रहा? वो कैसे कह सकता है? वो कैसे कह सकता है कि तिरंगा लगाए मुसलमान अल्पसंख्यक? नहीं तो बीजेपी कुछ गड़बड़ कर देगी। ये शक क्यों? तिरंगा सुनिए, जिस तरीके से हनुमान जी ने सीना चीर के राम को दिखाया था, शायद मुसलमान अपना सीना चीर के नहीं मांगा। किसने मांगा? उसको जवाब दो। शोएब भाई, तिरंगा दही गौरव भाटिया, स्वामी प्रसाद मौर्य पर चुप्पी, स्वामी प्रसाद मौर्य पे चुप्पी। जो शक कर रहा है, जो कह रहा है, के साथ एक तिरंगे की तस्वीर दिखा दीजिए आप। सावरकर जी के साथ एक तिरंगे की तस्वीर दिखा दीजिए आप। अब मैं नेहरू जी के साथ दिखा देता हूं, बताइए। ठीक है, सावरकर जी के साथ गौरव भाटिया सब दिखाएंगे। दिखाइए जनाब। गौरव भाटिया सब चीजें दिखाएंगे। नहीं, क्यों नहीं दिखाएंगे? अभी दिखाइए सावरकर जी के भाटिया तिरंगे की तस्वीर दिखाइए आप। आरएसएस का डीपी क्यों नहीं चेंज होता है? आरएसएस के चैनल का डीपी चेंज नहीं होता। आरएसएस के चैनल का डीपी क्यों नहीं चेंज हुआ जब प्रधानमंत्री ने कहा? तो एक सेकंड, अब जवाब सुनिए ना। ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, जवाब सुनना पड़ेगा। अब आप अपनी लय भी भूल चुके हैं गौरव भाटिया। थोड़ा डिरेल हो गए आप। मैंने तो बार बार सवाल पूछा कि आपको चैलेंज किया है। गौरव जी जवाब। गुस्से में है जी। आपने कितनी बार इनसे पूछा कि तिरंगे में, हाँ, मैं अभी इनका सत्य उजागर करूंगा, घिनौना चेहरा आपके चैनल पे ही। केवल थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। सबसे पहले तिरंगे के ऊपर चांद सितारा लगाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तिरंगा चांद पे भी गया है, सितारे पे भी गया है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, चांद सितारा कभी ना लगाइएगा, वरना आपका जो चक्र है ना, वो चक्र उल्टा चलने लगेगा। और ये जब बात करते हैं कि डीपी नहीं बदली, इन्होंने देखा नहीं, आरएसएस के जितने भी वरिष्ठ सारे लोग हैं उन लोगों ने डीपी बदली हुई है, लेकिन आज वो बात नहीं है। हमें तिरंगे की चिंता है। इनको किसकी चिंता है मैं बताऊं? ये कह रहे थे कि तालिबान जो है वो हमारा दोस्त है, इनको तालिबान की चिंता। इनका ट्वीट नंबर 1। ट्वीट नंबर 2, इनको हिंदू टेरर
अच्छा लगता है। कहते हैं हिंदू टेरर इज अ रियलिटी। अभी अगर हम कह दें इनके धर्म के लिए कि इट इज अ रियलिटी तो इनको गुस्सा आ जाएगा, ये बिदक जाएंगे। तीसरी बात, ऐसे व्यक्ति को चैनल पे मत बुलाया करिए जिसने ये कहा है कि लॉर्ड राम, भगवान राम को बैन करने का समय हिंदुस्तान में आ गया है। जवाब बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, ये वीर सावरकर जी के पैरों की धूल नहीं है और ये बोल रहे हैं वीर सावरकर जी के। अरे भगवान राम को तुम बैन करोगे? तुम्हें कैंप के अंदर बैन करके और तालिबान भिजवा देंगे। अरे सुनो, तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं है। ये अरे आप भारत ये किसका बयान है? तालिबान, हम तालिबान। तालिबान तुम्हारा भाई लगता है? आप उसके तालिबान तुम्हारा भाई लगता है? हो गया ना। अरे तुम बताओ यहाँ पे जो पूछ रहे हैं, मैंने कहा कि तालिबान के लिए तुमने ट्वीट किया कि नहीं किया? भगवान राम को तुम बैन कराओगे? आतंकी कैंप में बैठे हुए बैन करवाओगे भगवान राम को? मैं तुमसे एक सवाल पहले पूछूंगा, तुम उत्तर दो, फिर तुम पूछो, मैं उत्तर दे दूंगा। नहीं किया था, बताओ। मैं एक सवाल पूछूंगा, अगर हिम्मत है तो उत्तर दे दो। बताओ, दोगे? हिम्मत है? मैं पहले एक सवाल पूछता हूँ, फिर तुम एक सवाल पूछो। चर्चा में अच्छा लगेगा लोगों को। अरे सुन, नहीं, पहले मैं पूछता हूँ, पहले मैं पूछ रहा हूँ, पहले मैं पूछूंगा। सवाल में पूछ रहा हूँ। क्यों? पहले आप सवाल सुनने की हिम्मत नहीं है। इतना डरते क्यों है गौरव भाटिया? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। मैं तुमसे डरूंगा? अरे फूकेंगे तो उड़ जाओगे। चूहे से ज्यादा डरपोक तुम, हम तुमसे डरेंगे? एक सेकंड, आप दोनों से मेरा निवेदन है, एक काफी जाहिल कहा जा रहा है, जाहिल पने की बातें भी करी जा रही है। एक सेकंड, शब्द नहीं बोला इसने। सवाल आप अभी टेस्ट कर लेते हैं, एक कौन कितना पढ़ा लिखा है, बिल्कुल होना भी चाहिए। एक ये कोई पढ़े लिखे का भी टेस्ट नहीं है। मैं सिंपल सवाल पूछता हूं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो देश के मुसलमानों पर शक किया है, ये मुझे लगता है गलत किया है। आपको क्या लगता है शोएब जी? क्या आपको लगता है कि गलत किया है ये बात कह के उन्होंने? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे कोई फूफा जी नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो या देश का कोई भी नेता हो, अरे कोई भी नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य ही है जिनको आप फूफा नहीं मानते। ऊपर सवालिया निशान नहीं उठा सकते। बिन लादेन इनके फूफा ठीक है, हैं। वो किसी भी सवालिया नहीं। लेकिन मैंने दो सिंपल सवाल पूछे अमीश जी। हमने सिर्फ इतना पूछा कि 1900 भी पूछा। गौरव भाटिया तालिबान में फूफा है आपके? क्या बात कर रहे हैं गौरव भाटिया? आप एक सेकेंड, गौरव भाटिया तालिबान में फूफा है इनके? क्या बोल देते हैं आप भी? अरे ये खुद इन्होंने लिखा है अभी जी। मैं तो प्रमाण लेके आया। अरे गोडसे के भतीजे सुनिए, शोएब जमाल छोटे से भतीजे, इतनी बात सुनिए आप। तालिबान इनका अब्बू है, लग रहा है। तालिबान वहां पे कब्जा करता है, ये यहाँ पे कूद रहे थे, ऐसे जैसे अंडा उछाला जा रहा है। आ गया भाई, याद आया? गोडसे का भतीजा। अरे गोडसे का भतीजा 2021 में अरे तालिबान से निकल रहा था। अच्छा ठीक है, आप चलिए, फूफा भतीजा सब हो गया, बहन भाई सब हो गया, सारे रिश्ते हो गए। लेकिन अब मुझे अजीज खान के पास जाना पड़ेगा जो इस कार्यक्रम के बेहद अजीज है। एक सेकंड, राधिका खेड़ा और अजीज खान लगातार इंतजार कर रहे हैं। एक सेकंड, जनाबे आली रुकिए, अजीज भाई के पास जाना, हमारे अजीज हैं और आज कार्यक्रम के भी। एक सेकंड, नहीं, मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगा आगे। लेकिन अजीज खान, फूफा की बात हो गई, शांत हो जाओ। गौरव भाटिया शांत। ऑल ऑडियोज डाउन, पीसीआर प्रोडक्शन कंट्रोल रूम, ऑल ऑडियोज डाउन, माय हम्बल सबमिशन। फूफा की बात हो गई, भतीजे की बात हो गई, सबकी बात हो गई, लेकिन ये स्वामी प्रसाद मौर्य की बात थोड़ा कर लेते हैं अजीज भाई। क्यों बोला उन्होंने ये? क्यों शक करते हैं वो? आवाज आ रही है आपको अब मेरी? जी आवाज पीसीआर आवाज पहुंचनी चाहिए भाई, जरूरी सवाल है, जवाब तो बनता है। क्यों अजीज भाई? पहले तो आप वादा करिए एक, मुझे एक सेकंड, मैं व्यूअर्स को ये वादा करवाना चाहता हूं कि आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। वादा करिए, इधर उधर की बात नहीं करेंगे। वादा करिए, ठीक है? बिल्कुल इधर उधर नहीं जाएंगे जी। अजीज भाई, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ये अल्पसंख्यक भाई तिरंगा अभियान से सावधान रहे, तिरंगे के नाम पर साजिश रची जा रही है। क्या साजिश रची जा रही है अल्पसंख्यक भाइयों के साथ?
आप पर आपकी पार्टी के नेता शक क्यों करते हैं? आप पर आपकी पार्टी के नेता शक क्यों करते हैं? जवाब दीजिए। वो कहते हैं कि आपको अपने घर में तिरंगा लगा लेना चाहिए, नहीं तो बीजेपी वाले आ जाएंगे। आपने मुझसे कहा ईमानदारी से बात करिएगा। मैं बिल्कुल ईमानदारी से बात रखना चाह रहा हूं, बिल्कुल ईमानदारी से बात रखना चाहता हूं। ईमानदारी से यह है कि जब से 2014 से जब से बीजेपी की सरकार आई है, 2017 से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है, देश में 2014 से आई है। मैं जानना चाहता हूं, आपने गौर किया होगा कि आखिर टारगेट किसको किया जा रहा है? देश का माहौल आखिर खराब कौन कर रहा है? इस मुल्क में मुद्दों से भटकाने के लिए आखिर बड़ा अच्छा आपने नैले पे दैला मारा है। मैं आपस में नफरत का माहौल कौन पैदा कर आपकी तारीफ करना चाहता हूं। रुकिए, ऑडियो डाउन करिए, रुकिए। अजीज भाई सुनना पड़ेगा। सवाल है, छोटा सा सवाल है। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रखा, क्योंकि मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं। आपने बोला ये सब कुछ 2014 के बाद से हो रहा है और बीजेपी सब कुछ कर रही है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में है या बीजेपी में है? इसका जवाब दे दीजिए। अभी कौन है, किसके साथ है? मैं वही कह रहा हूं। किसके साथ है? मैं वही कह रहा हूं। किसके साथ है? मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। हाँ, किसके साथ? मुद्दा क्या है? किसके साथ है? समाजवादी पार्टी के साथ है। समाज तो फिर तो वो फिर बीजेपी को क्यों जिंदा करना चाह रहे हैं ये बोलकर? चूंकि अरे सुनिए ना मेरी बात। अरे सर सुन नहीं रहे आप? चूंकि बीजेपी में थे इसलिए बीजेपी के नब्ज को समझते हैं, बीजेपी के आधार को समझते हैं, बीजेपी की सोच को समझते हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं बहाना ढूंढती है। और एक बात और आपको बताऊं कि इस देश का मुसलमान तिरंगे से प्यार करता है, मोहब्बत करता है। अरे कौन शक कर रहा है? आपकी पार्टी के नेता शक कर रहे हैं। मैंने कार्यक्रम में बोला था मुसलमानों की देशभक्ति पर एक पैसे का शक नहीं है, लेकिन मुसलमानों की रहनुमाई जिन पार्टियों ने करी है, जिन नेताओं ने करी है, उन्होंने हमेशा उनको लेट डाउन किया है। और आप कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को बीजेपी के बारे में पता है। एक सेकेंड और गौरव अखिलेश जी को भी बीजेपी के बारे में ज्यादा पता होगा। वो तो कभी शायद बीजेपी में रहे नहीं है, उनको भी लग रहा है ऐसा। अखिलेश जी तो बीजेपी में नहीं रहे हैं ना, उनको क्या लग रहा है दंगा यात्रा? भाई 10 सेकंड हाँ 10 सेकंड ले लीजिए महाराज। 10 सेकंड जी 10 सेकंड। सर देखिए, अभी शोएब जमाई ने एक सवाल उठाया था कि आरएसएस के किसी भी नेता, आरएसएस के किसी भी शख्स ने डीपी नहीं चेंज किया। माननीय मोदी जी ने के आह्वान पे गौरव भाटिया के भी अभी हम देख रहे थे। ओके, शिवम त्यागी कुछ कहना चाहते हैं? गौरव भाटिया, शिवम त्यागी 30 सेकंड, राधिका जी जूम करके दिखाया जाए। मोहन भागवत जी, ठीक है राधिका। एक चीज आपको कहना चाहता हूं, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं शोएब जमाई को कि आपकी इतनी औकात नहीं है, इतनी हैसियत नहीं है कि आप यहां वीर सावरकर जी की देशभक्ति पर सवाल उठाएं। तुम्हारी उतनी उम्र नहीं है जिससे ज्यादा उनको सजा मिली थी। 2 बार मरना पड़ेगा आपको उनके बराबर होने के लिए, क्योंकि 2 जिंदगियों की तो उनकी सजा हुई थी अंग्रेजों द्वारा। तो तुमसे सर्टिफिकेट तो कम से कम नहीं चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि किस तरीके से झंडे की डीपी नहीं है। गौरव भाटिया जी ने पहले ही कहा कि ज्यादातर नेताओं की डीपी चेंज है। और तीसरी बात, संघ के बारे में जानने के लिए संघ की शाखा में जाना पड़ता है। संघ नहीं सर 10 सेकंड और दीजिए। जिस दिन संघ की शाखा में चले जाओगे ना, देशभक्ति और झंडे के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। राधिका खेड़ा जी, ये आप सब लोग शक क्यों कर रहे हैं तिरंगा यात्रा पर? स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, अखिलेश जी कर रहे हैं, राहुल जी कर रहे हैं, क्यों शक कर रहे हैं? मैं 3 चीजें बोलना चाहूंगी। 45 मिनट से बहुत शांति से सुन रही हूँ, उम्मीद करती हूँ मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। शुरुआत करते हैं। गौरव जी ने जिस तरीके से कहा कि संघ के बड़े बड़े नेताओं ने और सबने अपनी डीपी बदल ली है। 7:40 पे मोहन भागवत जी, ये क्या है? संघ के सर संघ चालक। जहां तक मेरी समझ कहती है, सर संघ चालक वो होते हैं जो हेड होते हैं संघ के। जी बिल्कुल, शायद यही होते हैं। गौरव जी को ज्यादा पता होगा सर संघ चालक क्या होते हैं। सॉरी, मेरा फोन का कैमरा बंद हो गया। ये उनकी 7:40 की स्क्रीनशॉट है। कहीं तिरंगा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। ये आरएसएस के ट्विटर हैंडल की भी है, दूर दूर तक नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी संघ के प्रचारक रहे हैं, लेकिन वो संघ के सर संघ चालक से डीपी नहीं बदलवा पाए। खैर, अपनी अपनी मर्जी, शायद उनके दिल में तिरंगा नहीं है, वो जाने। अब तिरंगा यात्रा के बारे में बात करें तो बार-बार कश्मीर की इशू आता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सही कहा या गलत कहा? देखिए, सबसे पहली बात, स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा क्या नहीं कहा उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं सबसे पहली बात ये जानती हूं कि देश का तिरंगा सम्मान किया जाना चाहिए। देश का तिरंगा हमारी आन बान और शान है। और वो तिरंगा यात्रा जो भाजपा ने, अमीश जी, ये तिरंगा यात्रा आपको याद है ना, एक कश्मीर में निकली थी,
जिसने भाजपा ने निकाली थी। किसके लिए निकाली थी? उसने जिसने एक छोटी बच्ची का रेप किया था, रेपिस्ट के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। किसके द्वारा? भाजपाइयों द्वारा। इस तरीके से देश के तिरंगे का अपमान किसने करना शुरुआत करी? ये देश के तिरंगे का अपमान था कि सम्मान था? आप बताइए। जब मॉब लिंचिंग करे, जिन लोगों ने मॉब लिंचिंग करी, उनको देश का तिरंगा पहनाया गया तो देश का सम्मान हुआ कि देश का अपमान हुआ? किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी वालों ने किया था। और बार बार, क्योंकि एक चीज और मैं दिखाना चाहूंगी, मैं बहुत शांति से सबकी बात सुन रही थी। यहाँ पे बार बार फोटो दिखाने का काम किया जा रहा है। लाल आंखें दिखाने का वादा 8 साल पहले किया गया था। लाल आंख दिखाते दिखाते मोदी जी चीन के साथ झूला झूलने लग गए और कहते हैं ना कोई आया था ना कोई गया था। और हमारी आर्मी चीफ हो या गौरव भाटिया, स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी को जानते हैं। आप लोग मत बताइए एक सेकंड मैडम, यू मेड योर पॉइंट। आपने 2.5 मिनट अपनी बात को रखा। गौरव भाटिया, अजीज खान कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी को अंदर से जानते हैं, इसलिए पता है बीजेपी की मंशा क्या है। अखिलेश जी भी जानते हैं, हालांकि वो बीजेपी में कभी नहीं रहे, लेकिन वो भी जानते हैं अच्छे से, उनको भी आपकी मंशा का पता है, इसलिए शक होता है। अमीर जी, पहले मैं उत्तर दे दूं। देखिए, ये तिरंगे की आन बान शान और जो दंगा कराते हैं उनके बीच की लड़ाई है। सबसे पहले मुजफ्फरनगर दंगा, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि इन लोगों ने कोई उचित कदम नहीं उठाया। दूसरी बात, आरएसएस पे आप टिप्पणी करते हैं। मैं आपको बता दूं, कृष्ण गोपाल जी, सुरेश जोशी जी, अरुण कुमार जी, सुनील अंबेकर जी, तमाम ऐसे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं जिन्होंने तिरंगा अपनी डीपी में लगाया है। लेकिन आप मुझे केवल इतना बताइए, चाहे पीओके हो, चाहे चीन के पास जो भारत की पावन भूमि है कब्जा कर रखी है, ये किसकी सरकार में हुई थी? चाचा नेहरू, कांग्रेस पार्टी, आप ही ने दी थी ना। और जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी तो आप प्रमाण मांग रहे थे। बालाकोट एयर स्ट्राइक करी तो आपने कहा कौवे मारे हैं। लेकिन एक बात बता दूं, एक और सवाल, ये काला जादू क्या है? ये काला जादू क्या है? अगर हमारी भूमि जो पाकिस्तान के कब्जे में है वहां तिरंगा लहराएगा तो मोदी जी के नेतृत्व में लहराएगा। हाँ, आपने दी है, हम वापस लाएंगे। ये काला जादू क्या है? पहले इतिहास पढ़िए, उसके बाद बात करा करिए। ये काला जादू क्या है गौरव भाटिया? देखिए, जिनकी नीयत काली, उनकी आमदनी काली, उनकी राजनीति काली, उनकी हर चीज में कालक है, उनको तो यही दिखाई देगा कि काले कपड़े पहन के अच्छे सकारात्मक कार्यों का विरोध करो। चाहे 1 रैंक 1 पेंशन हो, नेशनल वॉर मेमोरियल हो, अनुच्छेद 370 हटाना हो, जीएसटी लाना हो, कुछ भी करो, विरोध करते रहो। इसीलिए मोदी जी ने कहा ये लोग प्रोफेशनल राधिका जी, इनको ये भी समझ नहीं है किस चीज का विरोध करना है। आप राम मंदिर का विरोध करेंगे क्योंकि मोदी जी एक कार्य कर रहे हैं। गौरव भाई, बताइए, इस साल रामनवमी कौन सी तारीख को थी? बोलिए बहना, बोलो बहना। इस साल रामनवमी कौन सी तारीख को थी? नहीं, तारीख आप बता दो ना। मैं बता देती हूँ, 10 अप्रैल को इस साल रामनवमी थी। पिछले साल, इस साल की नहीं पता तो पिछले साल की भी नहीं पता होगी। पिछले साल रामनवमी 21 अप्रैल को थी। आपको याद है भूमि पूजन किस दिन हुआ था? तो राम मंदिर का। हम सबके लिए, मैं हिंदू हूँ और इस देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे राम मंदिर का शिलान्यास हुआ और भूमि पूजन हुआ। बहुत खुशी और बहुत उत्साह मेरे दिल में भी था राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ। लेकिन मुझे बताइए तारीख क्या थी? एक सेकंड, राधिका जी, अमीश जी आप बताइए, 5 तारीख थी ना? एक एक करके मेरे पास अभी समय है, मेरे पास अभी 2-2.5 मिनट है, मैं सबको समय दे दूंगा। लेकिन एक बात तो बताने दीजिए। एक सेकंड, राधिका इंपॉर्टेंट बात, राधिका मेरा इंपॉर्टेंट सवाल है। आप कह रही है कि आपको राम मंदिर की बड़ी प्रसन्नता थी, आपको तिरंगा यात्रा। एक सेकंड गौरव भाटिया, समय दीजिए। गौरव भाटिया प्लीज। इनको प्रदर्शन करने के लिए काला दिवस, अच्छा ठीक है, 5 अगस्त मिला अमीर जी को। तो दीजिए ना 5 तारीख के बाद, जिस दिन शिलान्यास हुआ। 30 सेकंड में फटाफट मुझे बोलने दीजिए, मैं सबकी बात बहुत आराम से सुन रही हूं। नहीं, मेरा सवाल ले लीजिए। भगवान राम आपने गौरव सवाल पूछा। गौरव यू मेड योर पॉइंट। ओके, ऑल ऑडियोज डाउन। ओके, राधिका ऑन स्क्रीन फॉर 20 सेकंड्स। राधिका जी, आपको तिरंगा यात्रा की भी खुशी है? एक राधिका, सुनना पड़ेगा, सवाल सुनना पड़ेगा। आपको तिरंगा यात्रा की भी खुशी है? आपको खुशी है कि राम मंदिर का
भी शिलान्यास हुआ, आपको सब तमाम चीजों की खुशी है, लेकिन आप एक जगह का विरोध कर रही है काले कपड़े डालकर, तिरंगा यात्रा का विरोध कर रही है, क्यों? ये कैसा प्रेम है जिसमें विरोध है? मैं तिरंगा यात्रा का कोई विरोध नहीं कर रही। सबसे पहली बात, सबको हक है तिरंगा यात्रा निकालने का, जिसको जहां तिरंगा यात्रा निकालनी है निकाले, पर किसी को भी नफरत फैलाने का कोई हक नहीं है। दूसरी बात, बार बार मोदी जी हो या उनके प्रवक्ता हो यहां पे कहते हैं कि हमने 5 तारीख को प्रदर्शन कर दिया। 30 सेकंड दूंगी, फटाफट से जवाब दे दूंगी। 5 तारीख को, 5 अगस्त को अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से हमारे राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। क्या किसी ने इसको राष्ट्रीय दिन या कोई घोषित किया? क्यों हमारी जो त्रिमूर्ति है शाह साहब, मोदी जी और आदित्य योगीनाथ जी की, क्यों इस तारीख को एक नेशनल डे की तरह नहीं बनाया गया? ठीक है, जवाब गौरवाड़ी, ठीक है, अब 10 सेकंड, अब मेरे पास समय नहीं है गौरवाड़ी, 10 सेकंड, 10 सेकंड, समय नहीं है गौरवाड़ी, 10 सेकंड में जवाब इस बात का। इन्हें नेशनल डे चाहिए जिस दिन राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। ऐसा है, हमारी विचारधारा की जीत तो हो ही चुकी है अमीर जी। जो भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, आज कह रहे हैं कि राष्ट्र दिवस होना चाहिए। और 5 अगस्त ऐतिहासिक इसलिए है कि अनुच्छेद 370 को शुक्रिया। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही, लेकिन झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह बहुत जरूरी है कहना। और तिरंगे से दंगा नहीं, तिरंगे से देशभक्ति जगती है, तिरंगे से सांप्रदायिकता नहीं, तिरंगे से एकजुटता दिखती है। तिरंगे में लिपट के आते हैं हमारे शहीद, तिरंगा फहरा के आते हैं हमारे सैनिक। जब हम कहीं जीतते हैं तो तिरंगा ही लहराता है। इसलिए तिरंगे को दंगे के साथ नहीं, अपने मन और तन के साथ जोड़िए, बहुत जरूरी है। आजादी के समृद्ध काल के अंदर अपने लिए, अपने परिवार के लिए आप बहुत सोचते हैं, कुछ वक्त देश के लिए जरूर सोचिए। ये मेरा निवेदन है आपसे। नमस्कार।